तो भाई हम बीए के स्टूडेंट हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ। हम क्या है कि बीए के पेपर देते टाइम देखिए, मैं किसी भी ये नहीं बोल रहा कि फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, ये सब के लिए है। ये कोई पर्सनल कोई मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा आपको। ये मैं वो मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो हम पेपर से पहले करते हैं और जिसका भुगतान हमको पेपर के टाइम देना पड़ता है। हमारा टाइम ख़राब होता है, हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। मैं आज कम से कम आपको बहुत सारी मिस्टेक्स बताऊंगा, जिनमें से सबसे पहली मिस्टेक आती है। देखिए, मैं टाइम ज़्यादा नहीं गवाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड हर तरह से वीडियो बनाता रहता हूँ। मोस्ट क्वेश्चनों की और भी बहुत सारी। इस वीडियो में हम जो देखेंगे बस यह देखेंगे कि सबसे पहली मिस्टेक आती है पेन्स की, दूसरी आती है रीडिंग्स की, तीसरी आती है ओएमआर सीट हमारी उत्तर पुस्तिका को भरने की, और भी बहुत सारी है जिनको मैं एक वन बाई वन आपको बताता रहूँगा। लेकिन जिनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपका पेपर के टाइम 10 मिनट बचा सकती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। 10 मिनट आपकी बचा सकती है अगर आपने उसको पहले से ही जान लिया तो। किस तरह? देखिए, जब भी हम उत्तर पुस्तिका करते हैं, यानी कि हम जब बीए का पेपर देने जानते हैं तो हमें उत्तर पुस्तिका मिलती है। उत्तर पुस्तिका में हमें सबसे पहले इस तरह का एक, मतलब उत्तर पुस्तिका में इसकी साइज़ समथिंग इतनी बड़ी होती है उत्तर पुस्तिका की साइज़। ये देख लीजिए, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा ये पेपर है ना, उतनी बड़ी उत्तर पुस्तिका की साइज़ होती है। उसके ऊपर पुस्तिका में जो ऊपर हमें कुछ फिल करने के लिए बहुत सारी डिटेल्स होती है जो हमें फिल करनी होती है। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि हमें टीचर्स बता देते हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें टीचर्स नहीं बताते हैं और हम कुछ गलतियां कर देते हैं और उनमें टाइम हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आज हम उन्हीं में से एक, आज हम देखेंगे किस तरह आप उन्हें फिल कर सकते हैं। अगर आप पहले से इसे सीख, मैं बोल रहा हूँ आज आपको ये बोरिंग टाइम, आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा ये, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आज आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया ना, तो पेपर के टाइम आपकी कम से कम 15 मिनट्स बच जाएंगे आपकी, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो कॉपी मिलेगी उसमें सबसे पहले यहाँ पे इस तरह 3 कॉलम होंगे उसमें भी। इस तरह एक पहला कॉलम होगा, इस तरह फिर सेकंड कॉलम, बीच में डिटेल्स दे रखी, और तीसरा कॉलम इस तरह होगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो वैसे बना रखी है, लेकिन मैं फिर से बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई उस टाइम तो मैंने ऐसे मजाक में बनाए थे। देखिए, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले वहाँ पे कुछ ऐसे लिख रहा होगा एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में आपका आ जाएगा बीए पार्ट सेकंड ईयर, आप जिस भी ईयर में पढ़ते हैं उसका नाम डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में पेपर। तो देखिए, अभी इस टाइम पेपर फर्स्ट हो रहा है आपका, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम ये इस तरह का डायग्राम आया था कि उस टाइम हमारे पेपर दोनों एक ही समय में हुए थे, पेपर फर्स्ट और सेकंड। तो हमको लिखना पड़ता था पेपर फर्स्ट, लेकिन आपको फिर भी पेपर फर्स्ट लिखना होगा। मान लीजिए आपको ज्योग्राफी का आज प्रथम पेपर है, तो आपको लिखना होगा पेपर फर्स्ट यहाँ पे। उसके बाद में सब्जेक्ट, आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना है। देखिए, ज़्यादा अगर कोई कीमती चीज़ होगी उनमें ही मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा, तो आपको दर दर बता जाऊँगा। जैसे पेपर कोड, अब मेन चीज़ आती है बच्चों को पेपर कोड ढूंढने में कि हमें पेपर कोड कहाँ मिलेगा। तो ये देखिए, पेपर कोड हमें कहाँ मिलेगा। काफ़ी होता है, काफ़ी लोगों को पता होता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं बता दूँ। देखो, पेपर कोड जैसे आपको ज्योग्राफी का पेपर है तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको पेपर कोड दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं। ये जो 2128 लिख रहा है ये पेपर कोड है। ये ज्योग्राफी का पेपर फर्स्ट है, ये ज्योग्राफी का पेपर सेकंड, और पॉलिटिकल के साइंस का जो पेपर कोड है वो ये लिख रहा है 2108। इस तरह से ये पेपर कोड होते हैं, याद रखिएगा। कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे, सब्जेक्ट के आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमें उस टाइम टीचर से पूछना पड़ता है, इसलिए हमारा काफ़ी टाइम खराब हो जाता है। उसके बाद आता है सेंटर कोड। सेंटर कोड कहाँ मिलेंगे आपको? सेंटर कोड यहाँ मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको जो सेंटर नेम दिया होगा उस सेंटर नेम के आगे लिखा होगा, देखो सेंटर नेम 125 गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर। जो भी होगा वो सेंटर कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, 125 से सेंटर कोड है, ठीक है। खुद स्वयं का कॉलेज का नाम देता है, कॉलेज का नेम और सेंटर नेम। तो आपको सेंटर नेम लिखना है ना, कॉलेज नेम। और हमारे तो कॉलेज नेम भी यही है और हमारा सेंटर भी यही आता है, इसलिए आपका सेंटर दूसरी जगह भी आ सकता है, इसलिए सेंटर नेम के ऊपर वाला देखिएगा 125 कोड, ये होगी सेंटर कोड। उसके बाद में आते हैं डेट ऑफ एग्जाम। उसके बाद आती है डेट ऑफ एग्जाम, यानी कि आपका एग्जाम का दिन कौन सा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए, इसमें इंग्लिश में लिखना चाहता है वार। काफ़ी बार कैसा होता है कि कुछ बच्चों को वार की स्पेलिंग याद नहीं होती, संडे मंडे ट्यूसडे। तो पहले जिस दिन आपका वार हो उसकी स्पेलिंग अवश्य याद करके ले जाएं। ये बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन काफ़ी बार नहीं रहती, ध्यान तो नहीं रहती, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आता है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन की डेट आपको लिखनी है, कुछ इस तरह से फिल करनी है। कुछ इस तरह की डायग्राम दिया होगा, उसमें पहले डेट आ जाएगी, फिर जीरो लगा के महीना, और फिर इस सन आ जाएगी जिस भी सन में आप पढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है हमें रोल नंबर्स भरने में। देखिए, रोल नंबर्स में आपको किस तरह भरना है, जिस तरह आपके रोल नंबर्स हैं कुछ इस तरह से आपके रोल नंबर दे रखे हैं 20 95 64। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया 20 95 64, आपको पीछे से स्टार्ट करना है लिखना 64 95 20, फिर लास्ट में जो भी कॉलम बजाते हैं उनमें आपको जीरो लिखने हैं।
ये लिखने के बाद में नीचे आपको कुछ इस तरह से संख्या दी होती है 1 2 3 4 5। तो आपने जब इसमें जीरो भरा है तो आपको जीरो को फिल करना होता है। अगर सेकंड भरा है तो इसमें सेकंड नंबर को गोला करना होता है। जीरो भरा है तो यहाँ पे जीरो गोला, नो भरा है तो यहाँ पे नो नो यहाँ पे लिख रहा हो नो को गोला, 5 लिख रहा हो तो इसके नीचे 5 को गोला, इस तरह से गोला करना होता है। अब आते हैं एन रोल नंबर पर कि एन रोल नंबर कहाँ मिलेंगे। काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। देखिए एन रोल नंबर यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे। गौर से देखिएगा, एंड रोल नंबर आपको मिल जाएंगे। चिंता मत कीजिए, अगर आपको ये सब पता है तो मैं सेकंड मिस्टेक भी बहुत जल्द बताने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा और फटाफट वीडियो बना रहा हूँ। तो एंड रोल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि है 4604। तो एंड रोल नंबर तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 4604। एक मिनट, आपको वो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा हो। हाँ देखिए, एन रोल नंबर तो आप यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन जो ईयर लिखा गया है वो एन रोल नंबर की ईयर कौन सी होगी। जो सन आपकी चल रही है वो एन रोल नंबर की ईयर नहीं होती, एन रोल नंबर की ईयर होती है जो इसमें दे रखी होती है। जैसे 2019, जबकि मेरा पेपर लगा है 2021 में, देख सकते हैं आप पेपर मेरे 2021 में लिखा है, लेकिन जो एन रोल नंबर ईयर्स होगी वो 2019 है और 4604 इसका एन रोल नंबर है। तो ये आप बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा और इसमें भी इसी तरह करना है। अब 2019 में आपको 2019 नहीं सिर्फ 19 लिखना है और उसके नीचे वही जीरो को गोला करना है और इसके नीचे नो को गोला करना है और यहाँ पे एन रोल नंबर भरना है और उसी तरह गोला कर देना है। उसके बाद में सेंटर कोड जो मैंने आपको बताया था, सेंटर कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपके सेंटर के ऊपर 125, उसी यहाँ पे 125 लिख के और यहाँ पे गोला कर दें। उसके बाद पेपर कोड मैंने आपको बता दिया। पेपर कोड आपको आपके सब्जेक्ट के आगे मिल जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है उस पेपर के आगे आपको सेंटर कोड दिया होगा और पेपर कोड दिया होगा। पेपर कोड को इस तरह आपको फिल करना है और उसके नीचे जो गोले होंगे उन्हें गोले को भरना है। फिर आते डेट, उसी दिन की डेट लिखनी है जिस दिन आपका एग्जाम है। फिर से वो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लिखना है। अब सेकंड चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ टीचर्स, यानी टेक्निक जो भी आपका टीचर पेपर है उसका सिग्नेचर यहाँ होगा, लेकिन आपको जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, इस थोड़ा सिग्नेचर को मैं कट कर देता हूँ कि भाई आजकल सिग्नेचर की आप जानते हो ना कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। सिग्नेचर गलती से किसी ने कॉपी कर लिया तो बस अकाउंट खाली, इसलिए सब्जेक्ट ऑफ कैंडिडेट आपका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी इसको फिल करने की। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल से मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको दे दूंगा। नहीं तो आपको एंड स्क्रीन जब वीडियो को समाप्त होगी तो एंड स्क्रीन पर आपको उस वीडियो का लिंक या वीडियो दिखाई दे जाएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करना, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल से भर रखा है। अब सेकेंड मिस्टेक आती है पेन की। देखिए ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग रंग के पेन ले जाते हैं। जैसे आप अगर एक ब्लू ले जाते हैं और एक रेड ले जाते हैं, देखिए ऐसी गलती ना करें। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, देखिए हमारा ब्लू का पेन जो होता है ना उसकी शायद रुक जाती है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, एक मिनट रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा है सेकंड ईयर का पेन जो मैंने ब्लू ले गए थे, दोनों एक जैसे ब्लू लिए थे, लेकिन उसकी शायद लीक हो गई थी। मुझे पता है बहुत कॉमन बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गलती से अगर आप एक पेन को भरोसे हो तो इस तरह ना करें, 2 पेन लेके जाएं और एक ही रंग के लेके जाएं। ब्लू ले जाए तो ब्लू और ब्लैक ले जाए तो ब्लैक। रेड का कोई काम नहीं होता, याद रखिएगा, रेड पेन कभी अलाउ नहीं होता पेपर्स में। तो ये बात रही पेन की। अब थर्ड बात करते हैं पेपर को करने की। देखिए कुछ बच्चों को इतनी जल्दी होती है पेपर करने की, जैसे उन्होंने पेपर हाथ में लिया वो कुछ नहीं पढ़ते हैं कि किस तरह से आपको ये नोट जो आपको नोट्स दिए थे इन्हें एक बार प्लीज़ कृपया करके 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इन्हें पढ़ जरूर लें। क्योंकि हर बार इस टाइम देखिए लॉकडाउन की अलग गाइडलाइंस होती हैं और अगर मान लो जिस समय आपको पेपर लग रहा है लॉकडाउन नहीं है तो उस समय अलग गाइडलाइन रहती है। इसलिए प्लीज़ इन्हें अवश्य पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए आप काफ़ी बच्चे होते हैं ऐसे, आप जैसे समझते हैं ये हिंदी लिटरेचर का पेपर, चलो हिंदी लिटरेचर का नहीं लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस का ले लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, आपने इसकी गाइडलाइंस पढ़ ली, तो अब आपको शुरू जैसे पेपर करना है। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन देख लिया, ये वाला 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब काफ़ी बच्चों को इतनी जल्दी होती है कि भाई प्लेटो की 2 प्रमुख पुस्तकों का नाम बताए। अब जिन्हें पता होता है ना तो वो क्या करते हैं, इस प्लेटो की 2 पुस्तकों के नाम को फटाक देने से उत्तर पुस्तिका में कर देते हैं जल्दीबाजी में कि हाँ मुझे इसका आंसर आता है, वो कर दिया। फिर दूसरा करते हैं, दूसरा भी उन्हें आ गया, तीसरा करते हैं, तीसरा भी आ गया, लेकिन मान लो चौथा, पाँचवा, छठा नहीं है। अब वो क्या करते हैं, अब वो इसको छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन में देखने लगते हैं, फिर इसका भी एक कर देते हैं और फिर इसको भी छोड़ देते हैं, फिर तीसरे चौथे क्वेश्चन को ले जाते हैं। देखिए ऐसी गलती ना करें। सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना आपको पहले दूसरे तीसरे में, जो पहला क्वेश्चन में आपको इतने 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इनके क्वेश्चन हमें गाइडलाइन में दिए होते हैं कि इनको एक ही क्रम में करें और एक साथ करें। इस तरह नहीं पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहले पन्ने में कर दिया, जैसे पहले क्वेश्चन का उसने पहले पन्ने में कर दिया, उसके बाद में क्या ही क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद में पहले क्वेश्चन का जो दूसरा है, ये दूसरा सेकंड है, उसको हमने लास्ट वाले पन्ने में कर दिया। देखिए ऐसे ना करें, इससे टीचर का दिमाग ख़राब होता है और टीचर का दिमाग ख़राब हुआ तो अपने नंबर कट जाएंगे। इसलिए इन्हें हमेशा जब भी करें तो क्रमवार करें। सबसे पहली बात है कि आप इन आंसरों को ना करें। सबसे पहले आप पेपर में, आपका जो भी सब्जेक्ट का पेपर है उसके क्वेश्चनों को सारों को पढ़ लीजिए,
सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। उसके बाद में आइए आप निबंधात्मक क्वेश्चन जो हमारे वो पास कराते हैं, ये 20-20 नंबर के, इन्हें पढ़िए। अब इनमें से आपको जो भी क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जितनी भी आते हैं, मान लो वो कोई बोलते हैं भाई मेरे को तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं तो मैं इनको नहीं करूँगा, पहले वो करूँगा, तो गलती मत करना। सबसे पहले निबंधात्मक वाले क्वेश्चन ही करना। 1 क्वेश्चन आता है तो पहले इसको करो, उसके बाद आप इधर से 2-2 नंबर वाले पे कूद जाओ। फिर 2-2 नंबर वाले पे ज़्यादा टाइम खराब ना किया करो। 2-2 नंबर वाले के सिर्फ 2 ही नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर ये करोगे, अगर 3-4 पन्ने भर दिए कैसे भी तैसे करके, तो 20 में से 10 नंबर तो इनके मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन ये करोगे, इससे अच्छा तो ये है, ये वाले कर लो जितनी वैसे। सबसे पहले निबंधात्मक क्वेश्चन करो, उसके बाद में ये वाले करो 5-5 नंबर के, और उसके जो आते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आपको सारे करने हैं। जो इन निबंधात्मक से आता है पहले वो करें, फिर इनमें से जो सही आता है वो करें, फिर इनमें से जो सही आता है वो करें। और जब ये वाले करें तो जो आता है वो करें, और जो नहीं आता वो भी चेप दे धड़ाधड़। उसके बाद में फिर से आ जाए आप निबंधात्मक क्वेश्चन में, जो आपको अब नहीं आ रहा पहले इनमें से कर लीजिए। अब जो अब ये आ गया तो इनको कर लीजिए। उसके बाद में जो लास्ट बचे निबंधात्मक, उनको भी कर दीजिए धड़ाधड़, जो आपसे बल पड़े। देखिए 3 घंटे का खेल होता है, जो खिलाड़ी जितना खेल जाता है उसको वो अपना उतना नंबर ले जाता है। तो बस ये बात रही पेपर की मिस्टेक की, जो हम जल्दीबाजी में कर देते हैं। अब थर्ड मिस्टेक आती है सीरीज को लेकर। क्या है वो मिस्टेक, देखिए सबसे पहली बात आती है, हम जब भी सीरीज के क्वेश्चन याद करते हैं, ये बड़ी वाले क्वेश्चन, ये फिर से जैसे मान लीजिए ये सीरीज है भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ प्रथम वर्ष के लिए या फिर द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए, जिसके लिए भी है। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ये बड़ी वाले क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, इन्हें याद तो कर लेते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं, हम इन्हें लिखना नहीं करते। हम इनकी लिख के इन्हें एक बार चेक नहीं करते, और हम एक बार लिखने की आदत नहीं डालते। जिससे क्या होता है कि हमें क्वेश्चन याद होता है, लेकिन पेपर के टाइम, क्योंकि हम बीए के स्टूडेंट हैं, हमें कोई ट्यूशन वूशन जाना नहीं होता। जब 6 महीने में एक बार पेपर होता है, जिसमें से सिर्फ 1 महीने सीरीज पढ़ते हैं, और फिर डायरेक्टली 6 महीने बाद कॉपी में लिखते हैं, जिसके कारण हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। इसलिए ये मिस्टेक ना करें। जब आप क्वेश्चनों को लिखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आपने सारे क्वेश्चन याद किए उन्हें आप लिख लिख के देखें। कम से कम 2-3 क्वेश्चन के लिखने की आप प्रैक्टिस करें, और उनके टाइम शेड्यूल देखें कि हम 3 क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन कितने टाइम में कर सकते हैं। हमारे जो पेपर में हमको 2 या 3 घंटे मिलते हैं, उसमें हम कितने आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपकी स्पीड, इससे स्किल तेज़ होती है लिखने की, और आप पेपर में अच्छे से कॉपी पन्ने भर के आते हैं, खूब अच्छे से नंबर आते हैं। इसलिए राइटिंग लिख के अवश्य एक बार चेक करें। सेकंड मिस्टेक आती है सीरीज़ को लेकर, कि हम जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हें क्या करते हैं, पेपर के टाइम हम उन्हें इस तरह पढ़ने लगते हैं। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया धड़ाधड़ धड़ाधड़, और इसको पढ़ने लगे। और हम क्या करते हैं, देखिए इस तरह पेपर से आप पहले है ना, एक दिन पहले पूरी को ढंग से पढ़ लीजिए जितना आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में पेपर के टाइम, यानी पेपर के दिन आप क्या करते हैं, आप पेपर के दिन पढ़ के नहीं जाते और पढ़ के चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पेपर के दिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ के जाना पड़ता है वो होता है टॉपिक्स। जो क्वेश्चन मान लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, और औपनिवेशवाद चिंतन की मुख्य विशेषताओं के विवेचन कीजिए। तो अब औपनिवेशवाद चिंतन की मुख्य विशेषताओं या सिद्धांत, अब इसका जो ब्रह्म अथवा परमात्म सेकंड टॉपिक है ये, तो इन्हें याद करके जरूर जाए, एक बार इन्हें रीड कर ले, क्योंकि काफ़ी बार पेपर में हम भूल जाते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन से मिस्टेक है, लेकिन बहुत काम की, इसलिए पेपर के टाइम इन्हें जरूर याद करके जाएँ। तो अब फ़िलहाल तो ये मिस्टेक थी जो काफ़ी अच्छी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको बता दी। इसी के अलावा अगर आप बीए से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको, जैसे कि मान लीजिए हिंदी लिटरेचर का आपका पेपर है, एक सूचना आपको दे देता हूँ। वैसे आपके काम, अगर आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो हिंदी साहित्य के जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, कोई सा भी ईयर हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर, किसी भी ईयर के लिए, मैं पर्सनल किसी ईयर के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन सबके लिए गद्यांश और पद्यांश के लिए मैंने एक ऐसा फॉर्मेट बना रखा है, जिनमें से काफ़ी भाइयों ने, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें काफ़ी भाइयों ने प्यार दिया, अच्छा बताया है। तो आप भी उस फॉर्मेट को एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अगर आप हिंदी लिटरेचर में, तो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको एंड स्क्रीन, यानी वीडियो का समाप्ति स्थल में, वीडियो के समाप्ति टाइम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, कॉपी एंड पेस्ट कोई सा भी गद्यांश या पद्यांश आ जाए। एक बार वो वीडियो को जरूर देखिए अगर आपको अच्छी लगे तो, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को भी अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो एक लाइक तो कर दो यार। और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका भाई आपके लिए बीए से रिलेटेड और भी स्टडी से रिलेटेड, कंप्यूटर लाइन से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाता है। आपका भाई स्टडी से हर स्टूडेंट के लिए बनाता है। और अगर आपको अलग से किसी रिलेटेड वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक्स पर, कोई भी स्टडी के अंदर, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो धन्यवाद आप सभी का, आपका टाइम कीमती वक्त देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।